बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अब मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ये देखें सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो था मैं नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में चाय बन गई थी हमारी, बस तो मुझे ब्रेड वगैरह जो है सेकने थे। तो कुछ बच्चे सिके हुए खाते हैं और कुछ मतलब इसी तरह खाते हैं। तो बस ये खा रहे थे, मतलब खाते हैं, उनके लिए मैं सेक रही थी। और जैसे खाएंगे उनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और अभी गर्मी वगैरह होती तो अंडे वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं चला, ना पराठे का मूड हो रहा है बनाने का, क्योंकि वैसे ही किचन में ऑलरेडी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और इसके अलावा अंडे पराठे वगैरह बनाना, रोटी पकाना दोपहर की इतनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जो है गर्मी हो रही है, बिल्कुल कम नहीं हो रही गर्मी की शिद्दत। और दूसरा ये कि बारिशें वगैरह भी इतनी नहीं हो रही हैं। बस मौसम ऐसा लगता है कि होने वाली लेकिन होती नहीं है। और फिर हालांकि धूप नहीं है इतनी, मतलब अबर अबर सा है ऐसा, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब तपिश कम नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तपिश हो रही है। वो तो शुक्र है खैर बच्चों के पेपर्स स्कूल वगैरह ऑफ हैं तो इससे, लेकिन इस तरह की गर्मी पहले कभी हुई नहीं है जिस तरह अब पड़ रही है इस साल। बहुत सख्त वाली गर्मी हो रही है। तो ये देखें यहाँ पर जो था मैंने सेक लिए थे ब्रेड वगैरह, और अब नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद वही अपने रूटीन के हिसाब से जो है काम होगा। और आज जुम्मा है तो बस ये सोचे थी, क्योंकि कब मैंने चढ़ाए हुए थे यहाँ पर ईद से पहले, मतलब चांद रात को ही चढ़ाते, तो तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका था। एक हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया, मतलब जुमेरात की ही ईद थी। तो फिर मैंने कहा आज जो है सारे, मतलब ये तो खैर मैंने धोकर ही कवर अप करे थे, इसलिए मुझे दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं थी। जब मैं चेंज कर रही थी तो उस वक्त ही मैंने धो लिए थे। फिर उसके बाद जो था इसके बाद मैंने दूसरे भी चाहे थे। और ये भी एक तरीके से काम होता है कि बस ये उतारना है, चढ़ाना है, फिर ये कि घर भी साफ़ लगता है। वरना फिर मतलब ख़ास होता है, मतलब अचानक मेहमान आए तो अच्छा लगता है साफ़ सुथरा का। तभी मैंने चादर नहीं चेंज करी थी, क्योंकि अभी चादर सही थी। तो मैं सोची थी एक आध दिन में जो है, जब मैं कपड़े वगैरह धोंगी तो उस वक्त मैं इसको भी हटा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैं सारी जो है चादर, क्योंकि ये वेलवेट की चादर है, और मतलब नीचे मैंने इसकी गुलटैक्स की भी बिछाई हुई है ताकि ये सुखड़े नहीं, क्योंकि कारपेट पे इतनी जल्दी जमती नहीं है ये चादरें ना, थोड़ी सुखड़ती रहती हैं। तो इस वजह से मैंने साइड वगैरह से भी इसको ना अंदर से दबाया हुआ, जैसे फर्नीचर वगैरह की साइटों में, ताकि ये जो है फिसले नहीं। और अब ये देखिए यहाँ पर मेरा पूरा कमरा जो है क्लीन हो चुका था, सफाई भी हो गई थी, मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। तो बस ये अभी यहाँ रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, और यहाँ पर जो था मैंने सारी सफाई वगैरह सब कर लिए। और बस मैं जो वाले कमरे की रह गई है सफाई करनी। और अभी गर्मी इतनी है, सफाई करना बहुत ज़्यादा भारी काम हो रहा है, क्योंकि लाइट वगैरह फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ता है। तो बस अब मैं आगे हो चुकी थी, अब मैं जाऊँगी पकाने के लिए। और आज जुम्मे का दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो बस मैं किचन में जाऊँगी, सामान से मैं मतलब किचन का सारा समेटा हुआ, ये सफाई वगैरह मैंने कल ही कर ली थी शाम में। तो बस अब जो है मुझे पकाने के लिए करना। और देखो पकाने में अरबी गोश्त पकाऊँगी या फिर भिंडी गोश्त, देखिए क्या होता है जो सब्ज़ी आई तो पकाऊँगी। फिलहाल तो मैं सालन चढ़ा देती हूँ ताकि फटाफट वो गोश्त जल जाएगा, और रोटी बना देती हूँ। तो उसके बाद आगे के काम करती हूँ। तो अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बस मैंने सफाई वगैरह, मतलब ऊपर के चूल्हे वगैरह जो थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। अब मैं सालन बनाऊंगी, तो मैंने प्याज वगैरह कट करी थी। उसके बाद मैंने यहाँ सालन चढ़ा दिया था। तो आज मैं बना रही थी भिंडी गोश्त। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 2-3 सब्ज़ियाँ हैं, उसमें से क्या डालती हूँ, तो यहाँ मैंने भिंडी थी, और उसमें मैंने गोश्त वगैरह डाल के कुकर पर रख दिया था पकाने के लिए। जब तक मेरी भिंडियाँ कटेंगी उस वक्त जो है हमारा सालन भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हम जो जब सालन में डालते हैं ये भिंडियाँ, तो मैं हमारे इस तरीके से, जिस तरह का मतलब इसका शेप होता है उस तरीके से काटते हैं। और जब हम भुनी भी बनाते हैं तो फिर उसको हम ईज़िली काट लेते। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी कैप वाली ही काट रही थी, यहाँ पर जैसे इसका शेप था। और बस इसके जैसे टमाटर, ये देखिए मैं आपको दिखाई थी इस तरीके से, जिसका शेप इसी तरीके से मैंने इसका जो है छिलका उतारा है। इससे ये होता है कि जैसे आपका आप गोश्त में इसमें ऐड करेंगे तो गोश्त के अंदर जैसे ये इसका लेस ना निकले। और हम जैसे सब्ज़ी काटेंगे तो उसमें तो खैर कोई ऐसा मसला ही नहीं होता, क्योंकि हमें कटी हुई ही डालनी पड़ती है उसके अंदर। और यहाँ पे हमारा गोश्त भी गल चुका था, उसे तो मैंने रोटी भी बना ली थी। तो बस हमें यहाँ पे भिंडी ऐड करूँगी और 5-10 मिनट की इसको पकाऊंगी, क्योंकि ये जो है जल्दी गल जाती हैं, और अगर ज़्यादा पकाएंगे तो घुल जाती हैं ये। तो बस 5 से 10 मिनट ही मैं इसको पकाऊंगी, बना के ये रेडी हो जाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो ये देखिए हमारी भिंडी गोश्त बन के रेडी हो चुका था, और यहाँ पर दस्तरखान भी बिछ चुका था। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर चाय वगैरह पी रहे थे। तो बस मेरी यहीं तक रूटीन है। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।